Good morning, students. Now, today we start our part second of class third of our English textbook, that is chapter number 5, The Dragon Rock. Today we start part second और कल अपन ने पार्ट फर्स्ट को समझ लिया था कि इस चैप्टर में द ड्रैगन रॉक में पार्ट फर्स्ट में अभी तक क्या हुआ और कितनी थ्योरी अपन ने इसकी समझ ली है। आज पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में देखिए पेज नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे अपन। द बर्निंग हीट मेड देम डिजी एंड फाइनली दे ऑल फेल इन ए हीप एट द बॉटम ऑफ द माउंट। दे लुक्ड अप एट द रॉक, नथिंग हैपेंड। कहने का मतलब यह है, जब वो सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे उस वैली में, घाटी में जितने बच्चे रहते थे, जब सब लोग उस ड्रैगन को जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसके आसपास आग जला रहे थे, कुछ लोग उसके ऊपर फूल डाल रहे थे, कुछ लोग उसके ऊपर लकड़ियां बरसा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ड्रैगन ने कोई मूवमेंट नहीं किया। नथिंग विल हैपेंड। A dry wind lazily picked up some flowers, had and swirled them around. The air was thick with pollen and scent. A stony grew nose twitched. तेज हवा चली, लेकिन फिर भी ड्रैगन के ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ। द एयर वॉज थिक एंड पॉलन एंड सेंट। उन्होंने जितने भी फूल, फ्लावर्स उसके आसपास बिछाए हुए थे, फ्लावर्स की खुशबू से भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बच्चों ने क्या किया, दे ए स्टोनी ग्रू नो स्टेज, उसके झटके से नाक भी खींची, लेकिन उसके बाद भी ड्रैगन ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। आई सॉ समथिंग, क्राइड द यंगेस्ट बॉय। अब एक छोटा, एक यंगेस्ट बॉय था, उसने बोला कि मैंने कुछ देखा है। दे स्टेयर्ड इंटेंटली एन ईयर मूव्ड, द ग्राउंड बिगेन टू रंबल। फिर उन्होंने जैसे ही ध्यान दिया तो उस बॉय ने बोला कि मैंने कुछ ध्यान दिया है। एन ईयर मूव्ड, एक ईयर, उसका एक कान हिला है। दैट मीन्स जो ड्रैगन, सोया हुआ ड्रैगन था, उसका एक कान हिला है। द ग्राउंड बिगेन टू रंबल, और जिस ग्राउंड पर, जिस प्लेस पर वो आपका ड्रैगन सोया हुआ था, तो धरती हिली, रंबल की, कुछ गड़गड़ाहट की आवाज आई। लुक आउट, रन रन। उन्होंने बोला देखो ध्यान से, ड्रैगन जाग रहा है, रन रन, भागो यहां से। द चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शन, श्रीकिंग एंड स्क्वीलिंग। सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में भागे, उन्होंने एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया और वो चिल्लाने लगे, वो चिल्ला चिल्लाकर उस जगह से दौड़ लगाने लगे। द रंबलिंग ग्रीव एंड ग्रीव, जो शेकिंग का साउंड था, जो गड़गड़ाहट का साउंड था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। द ड्रैगन रेज्ड इट्स स्लीपी हेड। ड्रैगन ने क्या किया, अपना सोया हुआ सिर उठाया। जिस नींद में वो सो रहा था, उसने अपनी नींद को खोली और उसने अपना सिर उठाया। इट गॉट ऑन टू इट्स फ्रंट फीट एंड सेट लाइक ए डॉग। इट स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड लाइक ए स्लीक टैबी कैट। और उसने आगे के, ड्रैगन ने अपने आगे के दोनों पैरों को उठाकर एक कैट की तरह, एक डॉग की तरह बैठ गया। इट ब्लिंक्ड एंड लुक्ड अराउंड विद ए वेग काइंड लॉन्ग लैशेस आईज। Soon all the people stood together at the foot of the hill, staring at the large beast with mouths held open. और उन्होंने, जैसे ही वो ड्रैगन बैठा, तो ड्रैगन के बैठने से पूरे गांव के, उस वैली में, उस घाटी में रहने वाले जितने लोग थे, सब एक जगह आकर इकट्ठे हो गए और वो ड्रैगन को बैठा हुआ देखने लगे कि ड्रैगन जो इतने सालों से सो रहा था, वो आज फाइनली उठकर बैठ गया और ड्रैगन क्या अपनी आवाज निकालने लगा। ऐसी ड्रैगन क्या करने लगा, आवाज निकालने लगा। द नॉइस एरप्टेड फ्रॉम द ड्रैगन। और उसने क्या देखा, उन सभी लोगों ने क्या देखा कि जैसे गुस्से में आप लोग भड़क उठते हो, ऐसे ही ड्रैगन की नाक एकदम गुस्से में भड़क उठी। द फैमिलीज ग्रिप्ड ईच अदर टाइटर एंड शट देयर आईज। और फैमिलीज ने क्या किया, वहां जितने भी लोग इकट्ठे थे, सभी फैमिलीज ने एक दूसरे के हाथ अच्छी जोर से पकड़ लिए और ड्रैगन ने क्या किया, अच्छू, एक छींक मारी बहुत जोर से। द स्नीज ब्लास्टेड फ्रॉम द ड्रैगन। ड्रैगन ने जैसे ही छींक मारी बहुत जोर से, थ्रोइंग इट बैक 50 पेसेस, कॉसिंग ए व्हर्लविंड ऑफ डस्ट एंड एयर। और 50 मीटर दूर तक उसके नाक से जितनी भी धूल मिट्टी थी, सब इतनी दूर जाकर
गिरी, क्योंकि ड्रैगन इतने सालों से सोया हुआ था तो उसके नाक में कान में सब क्या भर रही थी, धूल मिट्टी जमी हुई थी। द सेकेंड ब्लास्ट स्प्लिट ओपन द ड्राई अर्थ सेंडिंग सॉलिड एंड ट्रीज रूट्स हाई इनटू द स्काई एंड समथिंग एल्स टू। और जैसे ही उसने दूसरी बार खांसा, दूसरी बार छींका, तो उसने इतनी जोर से छींका कि उसकी नाक और मुंह में से इतनी तेज हवा का झोंका निकला कि पेड़ भी अपने जड़ के साथ टूटकर हवा में उड़ने लगे। द पीपल हर्ड द साउंड बट डिड नॉट नो व्हाट इट वाज एट फर्स्ट। इट हैड बीन सच ए लॉन्ग टाइम सिंस देयर ईयर्स हैड हर्ड सच टिंकलिंग म्यूजिक। वाटर वाटर कोल्ड क्लियर स्प्रिंग वाटर ooze then trickled then rolled out of the hole down the hillside and along the valley floor। जैसे ही ड्रैगन अपनी जगह से उठा तो सब लोग समझ नहीं पाए थे कि पहली और दूसरी चीख में हुआ क्या है। ये इतने सारे मूवमेंट्स अचानक से कैसे स्टार्ट होने लगे। जैसे ही ड्रैगन उठा तो उसकी जगह से क्या निकलने लगा, पानी निकलने लगा। उस पानी की वजह से ही वो लोग ड्रैगन को उठाना चाह रहे थे। द रिवर नॉक्ड ओवर ए फार्मर्स haystack बट ही डिड नॉट केयर। जैसे ही ड्रैगन उठा तो उसकी जगह से नदी बहने लगी, और नदी कहां जाने लगी, फार्मर्स किसानों के खेत में जाने लगी, जहां उनके सूखे घास के ढेर रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। द रिवर कैरीड अवे द स्कूल टीचर्स बाइक शेड बट शी डिड नॉट केयर। पानी का भाव इतना तेज था कि वो स्कूल टीचर की गाड़ी को भी बहा के ले गया, लेकिन गांव वालों ने भी उसकी चिंता नहीं की। ए डर्टी ब्राउन डस्ट हॉलो इन द ग्राउंड was not gleaming in the sunlight, it was a lovely lake। और उसकी छींक से इतनी तेज धूल मिट्टी उड़ने लगी कि चारों तरफ का एनवायरमेंट येलो डस्ट से भर गया, और उनको ऐसा दिखाई देने लगा कि ये येलो डस्ट, ये क्या है, सनलाइट है, सन की रेज है। उसके छींकने से इतनी धूल उठी कि धूल ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सूरज की किरणें हैं। साइंड द ड्रैगन स्लीपली एंड शोइंग हिज परफेक्ट टीथ सीइंग एज आई एम अवेक। और ड्रैगन ने एक साउंड क्रिएट किया, और ऐसे साउंड से ड्रैगन ने अपनी टीथ दिखाई, ड्रैगन ने अपने दांत दिखाए, और वो ड्रैगन सबको ये शो करना चाहता था कि हां अब मैं जाग चुका हूं। As he lumbered forward and disappeared into the cool dark water of the lake with a small wave of claw and flick of his tail, they never saw him again। और टीथ दिखाकर ड्रैगन इतनी तेज भागा कि किसी को भी दिखाई नहीं दिया। ड्रैगन इतनी तेज भागा कि सब लोगों को यह लगा कि वो अंधेरे में छूमंतर हो गया। दे नेवर सो हिम अगेन। फिर उधर घाटी के लोगों ने ड्रैगन को कभी नहीं देखा। पेज नंबर 33 पे आपका लास्ट पैराग्राफ है। आफ्टर द फैमिलीज बिल्ट द विलेज अगेन। जैसे ड्रैगन अपने मूवमेंट से आसपास के सारे एनवायरमेंट को, पेड़ों को तोड़कर गया उसकी छींक से, तो क्या हुआ, पूरा गांव एक तरफ से, पूरे वैली एक तरफ से क्या हो गई, खराब हो गई। उनको फिर से बिल्ड करना पड़ा उस वैली को। आफ्टर द फैमिलीज बिल्ट द विलेज अगेन। ड्रैगन के जाने के बाद गांव वालों ने उस वैली को फिर से दोबारा से बिल्डअप किया। दे बिल्ट ए मॉन्यूमेंट इन द स्पॉट वेयर द ड्रैगन यूज्ड टू लाई। और उन्होंने उसी जगह पर ड्रैगन का एक मकबरा, एक स्टैचू बनाया जहां पर ड्रैगन रहता था। एवरी ईयर टू मार्क द डे। हर साल, मतलब प्रत्येक ईयर, हर साल वो इसी दिन को दोहराने के लिए दे वुड ब्रिंग गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स एंड अरेंज देम इन ए बिग सर्कल। वो क्या करते थे, हर साल ड्रैगन के स्टैचू पर फूल माला चढ़ाते थे, फूलों की पत्तियां से उस स्टैचू को सजाते थे। द चिल्ड्रन वुड हैव द डे ऑफ फॉर इट नॉन एज वाटर ड्रैगन डे। और जिस दिन जब वो ड्रैगन ये गांव को छोड़कर गया था, जिस दिन वो नदी देकर गया था गांव वाले को, उसी दिन से उन्होंने उस दिन का नाम क्या रख दिया, वाटर ड्रैगन डे, कि इस दिन हमें ड्रैगन ने पानी दिया था, इसी वजह से उन्होंने उसका नाम रख दिया क्या, वाटर ड्रैगन डे। दे वुड वियर ड्रैगन मास्क एंड दे हैड मेड एंड वुड एस्केप एंड क्लैप एंड सिंग। उन्होंने क्या किया, ड्रैगन का एक मास्क डिजाइन किया जो मास्क वियर करते थे, और वो ड्रैगन के ऊपर सॉन्ग बनाकर गाना गाते थे। वो गाना क्या गाते थे, द ड्रैगन हेल्प्ड अस एंड वी सेड ही वुड डू,
ड्रैगन ने हमारी मदद की और हम चाहते थे कि ड्रैगन हमारी मदद करेगा। हुर्रे फॉर द ड्रैगन, वो ड्रैगन के लिए क्या करने लगे, हुर्रे हुर्रे एक टाइटल देने लगे, अचू अचू अचू, और वो ड्रैगन की छींक की नकल उतारने लगे। फाइनली ड्रैगन उनके गांव से चला गया और जिस जगह से ड्रैगन गांव से गया था वहां नदी बिल्ड हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पार्ट फर्स्ट आपको पहले मिल चुका था, अब ये पार्ट सेकंड से आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नेक्स्ट क्लासेस में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपका चैप्टर इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।